ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना। विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थ मुक्तवान सहि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोर्थ साधने। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। अब्रवीच हनुमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजं सुग्रीव परम प्रीतः प्रभु सर्वनौकसां। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सु वा गतिसंगं ते पश्यामि हरिपुंगव। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। सासुरा सह गंधर्वा सनाग नरदेवताः विदिता सर्वलोकास्ते ससागर धराधराः। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महौजसः। वीर, महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सब सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान है। तेजसा वापि ते भूतं न समं भुवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वम् एवानुचिन्तय। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है, अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डितः। हनुमन, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देशकाल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। ततः कार्य समासंगम भगम्य हनुमति विदित्वा हनुमन्तं च चिंतयामास राघवः। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में असमर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे। सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरः निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान कार्य साधने। वानर राज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुव कार्यफलोदय। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय, सीता का दर्शन होना निश्चित है। तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिं कृतार्थ इव संहृष्टः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदौ तस्य ततः प्रीत स्वनामाङ्कोपशोभितम् अंगुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्या परं तपः। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो उस राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिन्नेन जनकात्मजा मत्सकाशादनुप्राप्तम् अनुद्विग्नानुपश्यति। अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास ही गए हो। इससे मेरे पास से ही गए हो, इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी।
व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धिं कथयतीव मे। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। स तत्गृह्य हरिश्रेष्ठ कृत्वा मूर्ध्नि कृतांजलि वंदित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगर्षभः। वानरश्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। स तत्प्रकर्षन् हरिणाम महद्बलं बभूव वीर पवनात्मज कपि गताम्बुदे व्योम्नि विशुद्धमंडल शशीव नक्षत्र गणोपशोभित। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूह के साथ सुशोभित होता है। अति बल बलमाश्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमैर तल्पैः वनसुत यथाधिगम्यते सा जनक सुता हनुमंस्तथा कुरुष्व। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशः सर्ग। विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। सर्वाश्चाहूय सुग्रीव प्लवगान प्लवगर्षभः समस्ताश्चाब्रवीद् राजा राम कार्यार्थ सिद्धये। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले। एवमेतद्विचेतव्यं भवद्भिर्वानरोत्तमैः तदुग्र शासनं भर्तुर्विज्ञाय हरिपुंगवाः शलभा इव संच्छाद्य मेदिनीं संप्रतस्थिरे। कपिवरों, जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता जी की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। राम प्रस्रवणे तस्मिन्यवसत् सह लक्ष्मणः प्रतीक्षण माणस्थम संसीताधिगमने कृतः। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्वर्ण गिरि पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराज समावृतां प्रतस्थे सहसा वीरो हरिशत बलिस्तदा। उस समय वीरवानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। पूर्वां दिशं प्रतीययो विनतो हरियूथपः तारांगदादिसहित प्लवगभवनात्मजः अगस्त्याचरितमाशां दक्षिणां हरियूथपः पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः प्लवगेश्वरः प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशं वरुणपालितां। वानर यूथपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तार और अंगद आदि के साथ अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिशेष सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथा तथं कपिसेनापतिर्वीरो मुमोद सुखिता सुखम। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। एवं संचोदिता सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः संप्रतस्थिरे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर यूथपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः
क्ष्वेडन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः। एवं सञ्चोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः। आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्। अहमेको वधिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे। ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजां। वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति। एक एवा हरिष्यामि पातालादपि जानकीं विधमिष्याम्यहं वृक्षान् धारयिष्याम्यहं गिरीन्। धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्। अहं योजनसङ्ख्यायाः प्लवेयं नात्र संशयः। शतयोजनसङ्ख्यायाः शतं समधिकं ह्यहं। भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः। वे समस्त महाबली वानर और उनके यूथपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मथ कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेले ही पाताल से भी चाणक्य किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इत्येकैकस्तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः उच्चुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य सन्निधौ। इस प्रकार वहाँ वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने ऊपरयुक्त बातें कहते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे पंचचत्वारिंशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।